इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच उत्तरी गाजा में एक शरणार्थी शिविर में 31 अक्टूबर को जबरदस्त विस्फोट हुआ। इसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। यह धमाका उत्तरी गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में हुआ है। गाजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसराइल के हवाई हमलों में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है। 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो यहाँ के सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जहाँ पर यह हमला हुआ है, जहाँ ये विस्फोट हुआ है, वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया है जो इमारतों के मलबे से भरा है। लोग इस पर चढ़ रहे हैं और जिंदा बचे लोगों की इस मलबे में तलाश कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचट ने मंगलवार को कहा कि गाजा में शरणार्थी शिविर में असली टारगेट हमास का कमांडर था। यह हमेशा की तरह नागरिकों के पीछे छिपते हैं। यह गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बताया जा रहा है। पत्रकार ने जब इस हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के बारे में पूछा तो हेचर्ड ने कहा कि ये तो युद्ध की त्रासदी है। उन्होंने एक बार फिर हमास के साथ न जुड़े रहने वाले आम नागरिकों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर जाने के लिए कहा है। इन सारी बातों के बीच सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा कि इजराइल हमास युद्ध सीरिया तक फैल रहा है, जो पहले ही बढ़ती अस्थिरता, हिंसा और 12 साल से चल रहे संघर्ष का राजनीतिक समाधान न होने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत पीर गेटसन ने सुरक्षा परिषद में कहा है कि सीरिया में चरम हिंसा के बीच अंदेशा है कि सीरियाई लोगों को अब व्यापक तनाव की भयावह का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल और हमास का युद्ध अब सीरिया तक बढ़ रहा है और अगर ऐसा होता है तो ये बेहद खतरनाक होगा, सिर्फ सीरिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष के सीरिया में फैलने का खतरा आगे नहीं है बल्कि ऐसा पहले ही हो चुका है। पेडरसन ने उन घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया जिसमें इसराइल ने सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क हवाई अड्डों पर कई बार हमला किया और अमेरिका ने भी सीरिया में हमले किए। अमेरिका ने दावा किया है कि सीरियाई क्षेत्र में ईरान समर्थित समूहों की ओर से उनके बलों पर हमले किए गए थे, जिसके जवाब में उसने ये कार्रवाई की है। इन सारी बातों के बीच गाजा में बीते दिनों जो भी हमले हुए हैं, उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा नागरिक संकट पैदा हो गया है। इजराइल की धमकी के बाद उत्तरी गाजा से बीते दिनों बड़ी संख्या में पलायन हुआ था। तमाम लोग लाखों की संख्या में उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर कूच करने लगे थे। इससे एक बड़ा शरणार्थी संकट भी पैदा हो गया था। इसके लिए गाजा में अलग अलग स्थानों पर तमाम शरणार्थी शिविर लगाए गए हैं, लेकिन मुसीबत तब पैदा हो गई जब 31 अक्टूबर को ऐसे ही एक शरणार्थी शिविर पर भी हमला हुआ, जबरदस्त विस्फोट हुआ। इसमें 50 लोगों की मौत की अब तक खबर सामने आ रही है, जबकि 150 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।